Okay, we have to start our next chapter, environmental pollution. ठीक है बेटे, put off your phone and keep it inside your bag. इसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज वाटर पोल्यूटेंट्स. व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? सबसे पहले वाटर पोल्यूशन क्या होती है, क्या पढ़ा था हमने पिछले चैप्टर में? हाँ जी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन में हमने वाटर पोल्यूशन भी पढ़ी थी ना. सो व्हाट वाज इट हमने? गुड गुड गुड, ठीक है. अब हमने देखना है कि वाटर पोल्यूटेंट्स, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का फर्स्ट टॉपिक है आपका वाटर पोल्यूटेंट्स. व्हाट आर वाटर पोल्यूशन? सबसे पहले कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, सबसे पहले हमने यही देखना है. सो वाटर पोल्यूशन क्या होता है? नेचुरली वो सारा वेस्ट जो पानी में जाता है, या तो फैक्ट्रीज के थ्रू, केमिकल्स के थ्रू, या इंसानों के थ्रू. ठीक है, हमने उसमें ये भी देखा था कि जानवरों को लोग नहलाते और उस कब से करते, याद है पिछले चैप्टर में? ठीक है ना, कोकोनट का वो लेकर हाथी को चमक के निकलता है, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था. ठीक है, सो वाटर में वो सारी गंदगी, एल्गाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो सारे के सारे वाटर को क्या करते हैं? पोल्यूट करते हैं. ठीक है, अब हमने देखना है कि वाटर पोल्यूशन की जो मेजर कैटेगरीज हैं वो क्या क्या है. सबसे पहले होते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स. इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? हमने पहली चीज ही ये देखी थी, बैक्टीरिया, वायरस. याद है बैक्टीरिया वायरस कैसे आता है? थ्रू केमिकल्स, केमिकल प्लांट, या थ्रू फैक्ट्रीज उसका इम्यूशंस निकलते हैं, एफ्लुएंट्स निकलते हैं, या उसके अलावा मैन मेड. ठीक है, प्रोटोजोआ, एल्गाई, जो फंगस, बैक्टीरिया जो पानी के ऊपर पनपने लग पड़ता है. उसके अलावा पैरासाइटिक वर्म्स. वर्म क्या होते हैं? कीड़े. पैरासाइट, पैरासाइट वैसे बोलते किसको है? जो जोंक होती है. कहते हैं ना कि जोंक लग जाए, पैरासाइट लग जाए तो इंसान का या जिस जानवर पे लग जाए उसका खून निकाल के ही फिर हटता है, तो उसको पैरासाइट बोलते हैं. सोर्स क्या होती है? नेचुरली ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट. उनका वेस्ट भी, एनिमल्स का भी, ह्यूमंस का वेस्ट जो अगर पानी में चला जाए, कंटेमिनेट कर देता है उस पानी को पोल्यूट कर देता है. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट. कौन सा होता है? ऑर्गेनिक डर्बिस एंड वेस्ट. ठीक है, ऑर्गेनिक कई बार होते हैं, कई रिसाइकल प्लांट्स लगे होते हैं, वो भी जो अपना रिसाइकल्ड वेस्ट होता है वो भी कहाँ फेंक देते हैं? या तो जमीन में फेंके या लैंड में फेंक देते हैं, या सॉरी पानी में फेंक देते हैं. सो उसमें ऑर्गेनिक डर्बिस भी होता है. उसके अलावा वेस्ट एंड एरोबिक बैक्टीरिया. ठीक है, इसका सोर्स क्या बनता है? सीवेज. कहते हैं ना कई बार सीवरेज में जो पानी, गटर भी ओवरफ्लो हो गया. ठीक है, वो क्यों होता है? नेचुरली उसमें कुछ गंद है, कचरा है, तभी ओवरफ्लो कर जाता है. उसमें कुछ फंसा हुआ है तभी ओवरफ्लो करता है. ठीक है, उसके अलावा हीट लॉस, पेपर मिल्स, कागज की मिल, पेपर मिल. पेपर जब बनता है, पहली बात है पेपर, हम फिर घूम फिर के अपने पुराने टॉपिक पे आ जाएंगे. पेपर बनता किस चीज से? ट्रीज. आगे ना बात, लकड़ी से बनता है. ठीक है, उसकी जो खाल होती है उससे बनता है. अब जो पेपर बन गया, जो पेपर मिल है, पेपर मिल में सिर्फ लकड़ी के ऊपर ये तो कितना केमिकल्स लगे होंगे तब ये पेपर तैयार हुआ है, और वो केमिकल वेस्ट कहाँ जा रहा है? पानी. ठीक है, उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स, उनका भी इसमें जाता है. इनऑर्गेनिकल केमिकल्स, केमिकल प्लांट जो होते हैं जिसमें एसिड, मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं जो कि पानी को गंदा कर देते हैं. हैवी मेटल्स, सॉल्ट्स, पोल्यूटेंट्स. और सोचो जिस पानी में वो जा रहे हैं, अगर उसमें नदी में, नाले में कहीं जा रहे हैं तो वो सारा का सारा पानी कंटेमिनेट हो रहा है, गंदा हो रहा है. ठीक है, सरफेस रन ऑफ, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, वही बताया था मैंने आपको, और हाउस होल्ड क्लेंजर्स. कई लोग क्या करते हैं, हार्पिक से घर तो साफ कर लेते हैं, जिनका घर आसपास कोई नदी वाला है, बाकी का पानी उसमें डाल दिया. जो फिनाइल है, जो बाकी लाइजॉल वगैरह है, वो किस चीज़ से बनता है? वो कैसे हमारा घर चमकता है? उसमें नेचुरली क्या चीज़ होएगा? एसिड, केमिकल्स, हैवी केमिकल्स.
जमीन के लिए तो बहुत अच्छे हैं, बस पानी में फेंक दिया, अंदर जो फिश है उसके लिए तो खतरनाक हो गया। नाउ रेडियो एक्टिव मटीरियल, आयोडीन, रैंडम, यूरेनियम, ये सारा का सारा कहाँ पे है सोर्स इसका? कोल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स में तो यही सारे कुछ मटेरियल होता है। माइनिंग, वेपन प्रोडक्शंस, जो वेपन्स होते हैं, हथियार, गोला बारूद, गोली नेचुरली वो भी मेटल से बनता है, ठीक है, गोली भी तो मेटल से बनती है, ठीक है। उसके अलावा प्लांट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रेट, फास्फोरस, हम लोग जो छिड़काव करते हैं, ठीक है, सीवरेज, मैन्योर, एग्रीकल्चर, वही चीज आ गई, एंड लैंडस्केप रन ऑफ। एग्रीकल्चर हम पता नहीं कितने पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं। अच्छा, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव तो हमने खेतों में किया, तो बार बरसात जब आती है तो वो पानी कहाँ पे जाता है? तो खेतों में तो चलो नीचे चला जाता है, उसके अलावा बहकर कहाँ पे जाता होगा? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑयल, गैसोलीन, प्लास्टिक। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि प्लास्टिक कभी नष्ट नहीं होता। प्लास्टिक को बर्न, इतना सा भी प्लास्टिक उसको बर्न करो वो इतना सा रहेगा। पेस्टिसाइड्स, सॉल्वेंट्स, डिटर्जेंट, ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर्स जो है। अब जो डिटर्जेंट पाउडर, जैसे यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं जो सोप की बनाती हैं, सोप बनता है, डिटर्जेंट पाउडर बनते हैं, ठीक है ना। हम पहले ज़माने में सोडे से कपड़े धोते थे, आजकल कितने तरह के डिटर्जेंट आ गए, टाइड, उसके अलावा वो जिससे खुशबू आती है कपड़ों में, पता नहीं कितने, उसमें वो किस चीज़ से आती है? टीवी में तो ऐड आती है 100 फूलों की खुशबू, आपको लगता है फूल किसके बीच में डाले? बताओ, ठीक है। परफ्यूम फैक्ट्रीज, वो सचमुच में वो फूलों को तोड़ के, उनको इतना है टाइम किसी के पास? दैट इज ऑल केमिकल्स। तो कहाँ जाता है फिर वो सारा वेस्ट? पानी में, ठीक है। उसके अलावा हाउस होल्ड क्लेंजर, रन ऑफ, ठीक है, इरोडेड सेडिमेंट, सॉइल सिल्ट, इरोडेड जो हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, सॉइल इरोजन, जो इरोड होकर आया, नीचे बहकर आया, उसमें सॉइल सिल्ट, क्ले मेटल, वो सारा का सारा पानी में चला गया। हीट, थर्मल प्लांट पोल्यूशन, पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल, ठीक है। ये सारे दीज आर द मेजर कैटेगरीज ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये वो सब है जिसका पानी पोल्यूटेड, जो सारा का सारा नदियों में, नालों में आ जाता है, और ये सारा कुछ पोल्यूट करता है किसको? पानी। नाउ यू कैन सी दिस, ये देखो, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये देखो, नॉर्मल क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म, ट्राउट, पर्च, बैस, मैस। अब ये देखो नीचे है क्या क्या? फिश है, क्लीन जोन। अब इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन्स हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी है इसमें, ठीक है। ट्रैश, फिश, क्रैब, कार एंड लीचेस। ये देखो, ये जब नीचे, अब ये सारा पानी क्लीन था, नॉर्मल क्लीन वाटर जो ब्लू दिख रहा है। नाउ जस्ट सी ऑर्गेनिक डर्बिस एंड वेस्ट एफ्लुएंट्स, और ये कलर्ड है, दैट मीन्स हो सकता है कोई डाई पावर प्लांट हो, डाई का प्लांट हो। सी ऑल दिस इज गेटिंग मिक्स्ड इन वाटर। क्या हो रहा है? फिश एब्सेंट, फंगाई, स्लज, वर्म्स, बैक्टीरिया। देखो पहले फिश थी, एब्सेंट होने लगते। ट्रैश, ट्रैश क्या होता है? व्हाट इज ट्रैश? फिश, कार्प, कार, लीचेस, ठीक है। नॉर्मल क्लीन वाटर ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या है? ट्राउट है, पर्च है, बैस है, मेफ्लाई है, स्टोन, ठीक है। क्लीन जोन्स कौन कौन से? ये है क्लीन जोन, यहाँ पे डिकम्पोजिशन बना दिया। सेप्टिक जोन, जहाँ पे सेप्टिक, पानी कितना सेप्टिक हो चुका है, अलग अलग एसिड्स, अलग अलग सॉल्वेंट्स इस पानी के साथ मिल गए हैं, ठीक है, और वो सारा का सारा सेप्टिक हो गया। एंटीसेप्टिक हम क्या बोलते होते हैं? कई बार एंटीसेप्टिक लगा लो। सेप्टिक क्या होता है? बोला भी करो, व्हाट इज सेप्टिक? कहते हैं ना सेप्टिक टैंक्स बने हुए हैं जिसमें गंद हो जाता है, जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। एंटीसेप्टिक होता है जो सेप्टिक को साफ करे, बैक्टीरिया, वर्म, फंगाई, एल्गाई, उसको साफ करे, उसको हम एंटीसेप्टिक कहते हैं, ठीक है। नाउ नॉर्मल क्लीन वाटर, देखो नॉर्मल क्लीन कैसा है, और जहाँ पे सारा सेप्टिक है, ये देखो
Saw this? So this is known as pollution in the streams. Now, benefits क्या होते हैं फ्लड प्लेन्स की? हाईली प्रोडक्टिव वेटलैंड्स, मतलब इसका फ्लड लैंड्स कौन से होते हैं? जहां पर हमारा फ्लड बेसिन्स बने होते हैं, ठीक है, वहां पे क्या क्या होता है? नेचुरल फ्लड और इरोजन कंट्रोल होता है। नेचुरली वहां पे ये होगा, नेचुरल हाई क्वालिटी वाटर होगा, वहां पे पानी साफ होगा। जहाँ पे वेटलैंड होंगे, फ्लड प्लेन्स होंगे, वहाँ साफ होगा। सिर्फ वो गंदा कब होने लग पड़ेगा? जब उसमें क्या चीज़ मिलनी शुरू हो जाएगी? पोल्यूटेड वाटर, ठीक है। ये क्या करते हैं? रिचार्ज कर देते हैं ग्राउंड वाटर को। ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाता है, इससे साफ रहता है। और अगर उसमें पोल्यूशन हो जाए तो जो सॉइल फर्टाइल थी वो क्या होने लग पड़ेगी? खराब होने लग पड़ेगी, इनफर्टाइल होने लग पड़ेगी, ठीक है। ये और ये होता कहाँ है? नियर बाय रिवर्स एंड यूज फॉर रिक्रिएशन। कई लोग कहते नहीं कि हम जी वहाँ बैंक्स पे जा रहे हैं, पॉन्ड पे जा रहे हैं, लेक्स पे जा रहे हैं, फोटोज खींचते, अच्छा होता है, वो खूब सुंदर जगह होती है। फ्लैटलैंड फॉर अर्बनाइजेशन एंड फार्मिंग, वहाँ पर ऐसा जो होते हैं फ्लड प्लेन्स होते हैं, ऐसा एरिया जहाँ पे फर्टाइल लैंड होता है, वो किस काम आता है? अर्बनाइजेशन के, ठीक है, और उसके अलावा फार्मिंग के। अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाए तब क्या होता है? फ्लडिंग आफ्टर डिफॉरेस्टेशन। अब ये देखो, दिस यू कैन सी फॉरेस्टेड हिलसाइड थी, ऑक्सीजन रिलीज्ड इन वेजिटेशन, ठीक है, डाइवर्स इकोलॉजिकल। वही चीज है इवेपोरेशन कंडेंसेशन। ट्रीज जो है दे आर रिड्यूस सॉइल इरोजन फ्रॉम हैवी रेन। एग्रीकल्चरल लैंड कितना अच्छा है। स्टेडी रिवर फ्लो, स्टेडी रिवर फ्लो का मतलब है सही तरीके से रिवर फ्लो हो रहा है, ठीक है। वेजिटेशन रिलीजेस वाटर स्लोली एंड रिड्यूसेस फ्लडिंग, ठीक है। उसके अलावा ट्रीज रूट स्टेबलाइज सॉइल एंड एयर वाटर, ये सारा सही चल रहा है अभी तक। पर जब यहाँ पर पोल्यूशन, अब ये देखो स्टेडी रिवर है, अब अगर इस पानी में पोल्यूशन हो जाए, इस पानी में सॉल्वेंट्स मिल जाए, इस पानी में हार्मफुल केमिकल्स मिल जाए, आसपास की जगह क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। आसपास की पूरी जगह खराब हो जाएगी, पूरी भूमि खराब हो जाएगी। और क्या होगा? विल दिस लैंड रिमेन फर्टाइल? अनफर्टिलिटी शुरू हो जाएगी, इसकी फर्टिलिटी पे भी नुकसान हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन के बाद देखो, पहले क्या था अब क्या है? सॉ दिस इवेपोरेशन डिक्रीज हो गई। क्यों इवेपोरेशन डिक्रीज होगी? एग्रीकल्चर लैंड इज फ्लडेड, फ्लड बढ़ गया। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट क्लियर हो गए। बात सारा कुछ घूम के डिफॉरेस्टेशन पे आ जाती है, फॉरेस्ट क्लियर हो गए, ठीक है। उसके अलावा अर्बनाइजेशन बढ़ गया, ओवरग्रेजिंग भी हो रही है, याद है ओवरग्रेजिंग? ओवरग्रेजिंग भी हो रही है, ठीक है। उसके अलावा विंड्स रिमूव फ्रेजाइल टॉपसॉइल, विंड ने रिमूव करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे जंगल तक तो है नहीं, विंड ज्यादा चलेगी, ओवरग्रेजिंग भी होएगी। एग्रीकल्चर लैंड इज फ्लडेड एंड सूटेड अप, ठीक है। उसके अलावा रन ऑफ भी होगा। अब ये सारा लैंडस्लाइड हो होके ये भी सारा डर बेस, अब यहाँ से देखो ट्रक्स भी जा रहे हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, ये सारा बह बह के कहाँ जाएगा? ठीक है। यहाँ से सरफेस रन ऑफ भी होगा और ये सारा का सारा इसमें चला जाएगा पानी में। सो पोल्यूशन विल बी इंक्रीज्ड। लेक पोल्यूशन कैसे होती है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है लेक पोल्यूशन, ठीक है। अब वो कैसे होता है? डाइल्यूशन लेस इफेक्टिव देन विद स्ट्रीम्स। इसका क्या मतलब है? पहले लेक साफ थी, ठीक है, अब उसमें पिछली पिक्चर्स में क्या देखा? पहले हमने फर्टाइल लैंड देखा,
उसके बाद हमने इनफर्टिलिटी कैसे हो रही है, फॉरेस्ट क्लियर हो गए। अब ये सारा डर्बिस मटेरियल कहाँ गया? तो लेक के बीच में stratification in lakes and relatively little flow hinder rapid dilution of pollutants, धीरे धीरे pollutants मिलने लगते हैं। उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन हुई, सिर्फ वो ट्रक्स के निकलने की तो जगह बनी नहीं, इंडस्ट्री बनी। और इंडस्ट्री ने अपना वो फर्स्ट पिक्चर में क्या देखा था, वो जो हरा हरा सा पानी रेड सा, ठीक है ना, इंडस्ट्री बनी। इंडस्ट्री ने अपना वेस्ट कहाँ फेंकना? लेक्स आर मोर वल्नरेबल टू पोल्यूटेंट्स देन स्ट्रीम्स। जो लेक्स होती हैं वो ज्यादा वल्नरेबल क्या होता है? इसका दूसरा वर्ड होता है गलेबल। किसी को जैसे हम कहते हैं ना, दिस गर्ल इज वेरी वल्नरेबल, गलेबल, किसी की बातों में आ जाना, ठीक है, किसी के पीछे पीछे चल जाना, बहुत जल्दी वो पर्सन बातों में आ जाता है। तो लेक्स जो है वो बहुत जल्दी पोल्यूट हो जाती है, बहुत वल्नरेबिलिटी इनमें ज्यादा है, पोल्यूट जल्दी हो जाती है देन स्ट्रीम्स, झरनों से ज्यादा। Now how pollutants enter lake? लेक्स में pollutants एंट्री अपनी कैसे करते हैं? कई इस टाइप की लेक्स होती हैं जो कि ऑल्ट्रियोग्राफिक होती है और दूसरी होती है यूथोट्रैफिक। ये दो तरह की लेक्स होती हैं और इनमें कंटेमिनेशन, पोल्यूशन अलग अलग तरीके से होता है। कैसे होता होगा वो हम आगे पढ़ेंगे, पर सबसे बड़ी बात ये होती है, कई लेक्स होती है जिनमें ऑलरेडी हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि एल्कलाइनिटी कितना पानी में होता है, सॉल्ट लेवल। अब जिनमें हैवी मेटल सॉइल पहले से ही मौजूद है वो और मेटल को खींचेंगे, उनमें पोल्यूशन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। और नेचुरली जिसमें पोल्यूशन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, इंडस्ट्रीज याद है, यहाँ से मिला पानी वहां से मिला, जिसमें बहता जाए, फिर जब उसमें सॉल्ट बढ़ जाता है तो फिश मरती है, याद है, सेम चीज। अब जब ऐसी लेक्स में जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो डिक्रीज होती जाए, पोल्यूशन ज्यादा मिलता जाए, हैवी मेटल बेस को खींचे, सबसे पहला चीज नुकसान किसको होगा? किसको होगा? फिश को होगा जो अंदर है। और फिर धीरे धीरे उसका पोल्यूशन बढ़ता जाए, ठीक है। और जितना एक्वेटिक लाइफ है वो तो खत्म हो ही रही है साथ के साथ, ठीक है। हमें इस चीज की प्रिवेंशन करनी है और रिमूव करनी है। प्रिवेंशन और रिमूवल कैसे होगा? अब ये तो कह नहीं सकते जी सारी इंडस्ट्रीज बनानी बंद कर दो, ये तो हो नहीं सकता। पर ये हो सकता है कि जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनको अपना पानी का निकास कोई और मेथड ढूंढना। पानी अगर सपोज करो एक एरिया में 5 फैक्ट्रीज लग जाए और उस एरिया में एक ही रिवर या लेक है, पांचों का गंद उसमें जाएगा तो वो तो रिवर कितनी जल्दी पोल्यूट होगी, वो रिवर कितनी जल्दी खराब होगी। तो चाहिए क्या इनको? अपना पानी का सोर्स, वेस्ट का सोर्स कहीं और से बनाए। नाउ यू कैन सी दिस, द 2 types of lakes, ओलियोग्राफिक एंड यूथोट्रॉपिक लेक्स, 2 type of lakes। साफ है अभी, पर अगर ये पोल्यूटेड हो गई, जो इसकी ब्यूटी है वो भी खराब हो जाएगी। ये वो लेक्स हैं जो कि ब्यूटीफुल होती हैं, आसपास देखो पिक्चर व्यू है, पर जब इनमें गंदगी पड़ेगी कौन जाएगा? टूरिज्म के ऊपर भी इफेक्ट होता है। नाउ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन किस टाइप से होती है? कई बार स्लो डाइल्यूशन होती है। ग्राउंड वाटर पे जितनी पोल्यूशन होती है स्लोली धीरे धीरे बढ़ती है, ये नहीं कि एक ही दफा, ठीक है। और वो डाइल्यूट होते होते डाइल्यूजन एंड डिस्पर्शन, डाइल्यूट होते और डिस्पर्स होते खत्म होते बहुत टाइम लगा, पर उतनी ही देर में कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत स्पीड से पनपते हैं, बहुत स्पीड से बढ़ते हैं। यू कैनॉट से कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो और मल्टीप्लाई एट अ लेस रेट, दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई ऑन अ वेरी रैपिड स्पीड, बहुत तेजी से। तो जितनी जल्दी स्लो जो होता जाएगा पर उतनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जाएंगे। नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ
लोअर डिजॉल्व ऑक्सीजन। अब देखो हमने ये भी चीज देखी थी कि ऑक्सीजन की मात्रा पानी में, ठीक है। अब जब डिजॉल्विंग होती जाएगी, जब धीरे 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 नदियों में इस चीज पे जोर पड़ता जाएगा कि मेटल्स ही मेटल्स जा रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म होगी, मीथेन गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा, मीथेन, उसके अलावा फास्फोरस, उसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कितने तरह की केमिकल्स जो है गैसेस में मिलकर अंदर आ रहे हैं। तो क्या होगा? लोअर डिजॉल्व ऑक्सीजन। फ्यूअर बैक्टीरिया टू डिकम्पोज वेस्ट, ठीक है। बैक्टीरिया जो है, फ्यूअर बैक्टीरिया रहेगा जो डिकम्पोज्ड वेस्ट है। डिकम्पोजिशन प्रोसेस में जो नेचुरल बैक्टीरिया निकलना था वो भी स्लो हो जाएगा, यानी कि डिकम्पोजिशन का प्रोसेस भी इफेक्ट होगा। हर एक चीज, अगर एक चेन इफेक्ट होती फिर हम फूड चेन पे आ जाएंगे, तो धीरे 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 सारी जगह इफेक्ट उसका होता है। कूलर टेम्परेचर स्लो डाउन केमिकल रिएक्शन। जब कूलर, जब ठंडे टेम्परेचर हो जाता है तो वो जो केमिकल रिएक्शन जो है वो भी स्लो डाउन, धीरे धीरे उसकी प्रोसेस भी स्लो डाउन होने लग पड़ती है। नाउ डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो ग्राउंड वाटर पे बहुत जल्दी इफेक्ट, जो एक तो होता है डिग्रेड हो जाए, एक होता है जो नॉन डिग्रेड नहीं होता है, तो उसका भी जो ग्राउंड वाटर लेवल है उस पर बहुत इफेक्ट होता है। क्योंकि हमारा नेचुरली सारा लेक्स, नदियां, नाले, जब उनके बीच में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाए या इनऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि दोनों चीजों में खतरा होगा, ठीक है। अब जो सॉल्यूबल वेस्ट है, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को भी उसने इफेक्ट कर दिया, धीरे 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 अंदर पूरा साइकिल डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। और यू कैन सी दिस ग्राउंड वाटर पोल्यूशन में क्या 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 हो रहा है, ठीक है। hazardous waste injected in well, ये देखो सेप्टिक टैंक्स, ठीक है, सीवेज, गैसोलिन स्टेशंस, ठीक है, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, लैंडफिल, ग्राउंड वाटर फ्लो, अनकन्फाइंड फ्रेश वाटर, कन्फाइंड फ्रेश वाटर, ठीक है। उसके अलावा तुम आप लोग देख सकते हो कि कितना कुछ, अब ये देखो पोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ गया, और ये देखो एयर में कितना पोल्यूशन है। अलग अलग टैंक से, चाहे सेप्टिक टैंक्स हो, चाहे कोई भी तरह का हो, उन सबसे ये देखो पोल्यूशन कितनी मात्रा में यहाँ पर फैलता जा रहा है। अब ग्राउंड वाटर जो है, प्रिवेंशन एंड क्लीनिंग अप ऑफ पोल्यूटेंट इन ग्राउंड वाटर, क्या होता है? फाइंड सब्स्टिट्यूट्स फॉर टॉक्सिक केमिकल्स, कीप टॉक्सिक केमिकल्स बट आउट ऑफ एनवायरनमेंट। हमेशा टॉक्सिक केमिकल्स को एनवायरनमेंट से दूर होना चाहिए। उसके अलावा इंस्टॉल मॉनिटरिंग वेल्स नियर लैंडफिल्स एंड अंडरग्राउंड टैंक। इस टाइप के हमने पहले भी देखा था कि देखो लैंडफिल, हजार्डियस वेस्ट अलाउड, तो अलग से लैंडफिल बनाया है। लैंडफिल क्या होता है? वो जगह जहाँ पे हम ये सब वेस्ट रख सकते हैं, फेंक सकते हैं, ठीक है, अलग होना चाहिए। कीप टॉक्सिक केमिकल्स आउट ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से दूर होना चाहिए। टॉक्सिक केमिकल्स ऐसी जगह जहाँ पे आबादी है वहाँ से हमेशा दूर होना चाहिए। उसके अलावा लैंडफिल और अंडरग्राउंड टैंक्स इस तरह से बनाने चाहिए जहाँ पे कि सिर्फ वही सारा डिकम्पोज हो मटीरियल, वही सारा फेंका जाए जो हजार्डस है, खतरनाक है, और उसको रिसाइकल कैसे किया जाए, उसको डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए, उसके मेजर्स भी वहाँ पर हो, उसके बारे में भी हो कि हाँ इनको हमने कैसे खत्म करना है। बैन हैजार्डस वेस्ट डिस्पोजल इन लैंडफिल्स एंड इंजेक्शन वेल्स, ठीक है। जो ठीक लैंडफिल्स हैं, जहाँ पर हम लैंडफिल, जहाँ हम कचरा फेंकते हैं, वहाँ पर हजार्डस मटेरियल, खतरनाक मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल, केमिकल वेस्ट, ये सारा कुछ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। उस चीज़ पे बैन लगना चाहिए, बल्कि इसकी अलग जगह होनी चाहिए जहाँ पे ये सारा कुछ फेंका जाए। स्टोर हार्मफुल लिक्विड्स इन अबव ग्राउंड टैंक्स विद लीक डिटेक्शन एंड कलेक्शन सिस्टम। जो हार्मफुल लिक्विड्स हैं उनको ऐसी जगह पर टैंक्स में स्टोर करना चाहिए
जिसके लीकेज भी चेक हो। ये ना हो कि अगर हमने हार्मफुल लिक्विड्स किसी टैंक्स में कुछ स्टोर करे हैं, उनमें लीकेज ना हो। अगर लीक होगा तो कहाँ गिरेगा? लैंड में, पानी में, कहीं पे भी कंटेमिनेट कर सकता है। उसके अलावा इनका क्लीन अप कैसे हो? पंप टू सरफेस क्लीन एंड रिटर्न एक्विफायर, जो एक्सपेंसिव होता है। इंजेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू क्लीन अप कंटेमिनेशन, लेस एक्सपेंसिव बट स्टिल कॉस्टली, पर इसकी जरूरत तो पड़ती है। इंजेक्ट करो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके टैंक्स की क्लीनिंग अप भी होती रहे, सेप्टिक टैंक साफ भी होते रहे। पंप नैनो पार्टिकल्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड टू रिमूव पोल्यूटेंट्स, ठीक है। कई तरह के नैनो पार्टिकल्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड टैंक्स में डाल के उनकी सफाई रेगुलर बेसिस पर करनी चाहिए। नेक्स्ट इज ओशन पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट है ओशन पोल्यूशन। किस टाइप से होता है? हाउ मच पोल्यूशन कैन ओशन टॉलरेट? ये भी सही बात है, कितना पोल्यूशन ओशन टॉलरेट कर लेंगे, ठीक है। सम पोल्यूटेंट्स जो होते हैं डिग्रेड एंड डिल्यूट नेचुरली। अगर ओशंस में भी कई जहाज होते, कहते नहीं जहाज भी लीक हो जाते हैं, उनकी लीकेज यानी कि उनका पेट्रोल, उनमें डीजल और उनमें खतरनाक केमिकल्स, वो लीक होकर कहाँ जाएंगे? जहाज तो पानी में ही खड़े हैं, ठीक है। सम पोल्यूटेंट्स डिग्रेड एंड dilute इन ओशंस। ओशन डंपिंग कंट्रोवर्सीज, कई बार कंट्रोवर्सी भी हुई कि ओशन में क्या क्या डंप होता है, कंट्रोवर्सीज पर बनती है, ठीक है। सरकार को उस पर हमेशा एक्शंस लेते हैं उन जहाज पर, ओनर्स पर, कि आपका जहाज लीक ना हो। उसके अलावा कई बार वेस्ट है जो ओशंस में भी फेंके जाते हैं, तो उस चीज़ पर भी कंट्रोल होते हैं, क्योंकि ओशन भी कितना का, ये देखो यू कैन सी दिस इंडस्ट्री नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम ऑटोज एंड स्मोक स्टैंड्स जो है वो टॉक्सिक, ये वाटर पोल्यूशन के कॉज बनते हैं। धीरे 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 बढ़ा जा रहा है, यू कैन सी दिस। नदी, नाले, स्ट्रीम्स एंड ओशंस, सब जगह ये पोल्यूशन बढ़ जाती है, ठीक है। सिटीज टॉक्सिक मेटल एंड ऑयल फ्रॉम स्ट्रीट्स एंड पार्किंग लॉट्स पोल्यूटिंग वाटर। सीवेज एड्स नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। कई बार सीवेज, अच्छा नेचुरली ऑटो से भी पानी ये लीक हो रहा है, वो लीक हो रहा है, बह बूक के तो नदियों नालों में ही आते हैं, ठीक है। अर्बन स्प्रैल बैक्टीरिया एंड वायरस फ्रॉम सीवर्स। सेप्टिक टैंक्स, वही बात, कंटेमिनेट शेलफिश बेड एंड क्लोज बीचेस, रन ऑफ एंड फर्टिलाइज फ्रॉम लॉन्स। ये देखो क्लोज बीच, ऑक्सीजन डिप्लीटेड जोन, ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाएगी, नेचुरली ऑक्सीजन डिप्लीटेड जोन बन जाएगा। डिप्लीट मतलब शट डाउन होना, खत्म होना, क्लोज होना, ठीक है। ऑक्सीजन डिप्लीटेड जोन, सेडिमेंटेशन एंड एल्गाई, ओवरग्रोथ, रिड्यूस सनलाइट। जब ऑक्सीजन डिप्लीटेड जोन में सेडिमेंटेशन और एल्गाई की ओवरग्रोथ हो जाएगी, सेडिमेंट्स क्ले, सैंड, सिल्क, थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द सेडिमेंट्स, रन ऑफ, याद है वो हमने वाला डायग्राम देखा था। एल्गाई की ओवरग्रोथ हो जाएगी, क्या करेगी? इट विल रिड्यूस सनलाइट, किल बेनिफिशियल सी ग्रास, सी के बीच में भी सी ग्रास होती है, वो किल, यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड डिग्रेड हैबिटेट। फिर जितनी उसमें बची कुछ ऑक्सीजन है वो यूज अप हो जाएगी, नेचुरली सांस लेने के लिए इनको ऑक्सीजन की जरूरत, पर उसके बाद डिग्रेड हो जाएगी हैबिटेट। कितना हो जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी दिस इज ऑक्सीजन डिप्लीटेड जोन, ठीक है। टॉक्सिक सेडिमेंट्स, केमिकल एंड टॉक्सिक मेटल कंटेमिनेट शेलफिश बेड्स, किल स्पॉनिंग फिश एंड अक्यूमुलेट टिश्यूज विद द बॉटम फीडर्स। तो बॉटम फीडर्स है उसमें भी टिश्यूज को खत्म करते हैं, ये देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा रेड टाइड्स, एक्सेस नाइट्रोजन कॉजेज एक्सप्लोसिव ग्रोथ टू टॉक्सिक माइक्रोस्कोपिक एल्गाई, पॉइजनिंग फिश एंड मेरीन एनिमल्स। जस्ट इमेजिन ये जो रेड टाइड बनी है, इसमें क्या है? एक्सेसिव नाइट्रोजन। अभी एक्सेसिव नाइट्रोजन आया कहाँ से? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आई कहाँ से? कहीं ना कहीं पोल्यूशन हुआ है, जो
आपके कहते हैं ना सारी नदी तालाब आकर रोशनी नहीं देते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो हुआ है, जो कि ये देख पूरा नेट टाइट बन गई, एक्सेसिव नाइट्रोजन, ज़्यादा नाइट्रोजन बन गई है, एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ टॉक्सिक एंड माइक्रोस्कोपिक एल्गाई, बहुत सारा टॉक्सिक बन गया इससे, और माइक्रोस्कोपिक यानी कि जो कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक एल्गाई बन चुकी है। और इसने क्या किया है, इट हैज पॉइजन्ड द फिश, फिश के लिए पॉइजनस बन जाती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, हो सकता है सल्फर डाइऑक्साइड भी बीच में मिक्सअप हो, ठीक है। सो इट विल किल द फिश एंड मेराइन मैमल्स। फार्म से भी आया, रन ऑफ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड, मेन्योर, फर्टिलाइजर्स, ये देखो मेन्योर आया, फर्टिलाइजर आया, टॉक्सिन्स आया, और वो सबका सभी कहाँ से आया है, फार्म से आया है, कंस्ट्रक्शन साइट से आया है। सेडिमेंट्स आर वॉश्ड इनटू वाटरवेज, चोकिंग फिश, कंस्ट्रक्शन साइट से जो सेडिमेंट्स आया है, सेडिमेंट्स आए हैं दैट आर वॉश्ड इनटू द वाटरवेज, चोक करते हैं फिश को, सेडिमेंट आया है। कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या क्या होता है, बिल्डिंग्स बनती हैं, उसमें क्या क्या यूज होता है, रेता, सीमेंट, उसके अलावा कई तरह की केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, छोटे छोटे बजरी, ठीक है। वो सारा का सारा कंस्ट्रक्शन साइट से जो सेडिमेंट्स आए हैं वॉश होकर वाटरवे में आ गए, बजरी, रोड़ी, ठीक है, वो सारा का सारा फिश के आसपास अगर आ जाए क्या होगा, इट विल चोक अप द फिश, चोक मतलब, ठीक है, इसका सांस बंद हो जाएगा, घुटन हो जाएगी, इसका सांस बंद हो जाएगा, चोक हो जाएगा, उसका ऑक्सीजन लेवल उसका खत्म हो जाएगा। चोकिंग फिश एंड प्लांट्स, क्लाउडिंग वाटर एंड ब्लॉकिंग सनलाइट, पूरे वाटर को क्लाउड कर देना। वैसे क्लाउड क्या होता है, बादल, पूरे वाटर को क्लाउड अप कर देना, क्लाउड अप इज अ फ्रेज, क्लाउड अप कर देना मतलब पूरा भर जाना उससे। जब सूरज के आगे बादल हो जाते हैं, कहते हैं क्लाउड्स हो गए तो सूरज की रेज नहीं आ रही, सनराइज नहीं आ रही, बादल ही बादल छा जाए तो सनराइज नहीं ना आती। क्लाउडिंग अप ऑफ वाटर का मतलब ये नहीं कि बादल आ गए, क्लाउडिंग अप विद ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स, उससे सनरेज नहीं आएंगे, उससे कुछ नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, अंडरग्राउंड ग्रास खत्म हो जाएगी, इसका पूरा का पूरा ऑक्सीजन इससे डिप्लीट हो जाएंगे, इट विल डाई, चोकअप हो जाएगी फिश, ठीक है, समझ आई। You can see this oxygen depleted water in Gulf of Mexico, once you can see Mississippi River basin. Depleted oxygen from the Gulf of Mexico, which has affected these rivers: Mississippi River, Ohio River, Mississippi River basin, ठीक है। और this is the area जहाँ पे depleted oxygen, तो कितना सारा यहाँ पर harmful substances बन गए। Now you can see this also. Largest US estuary. No oxygen in this area. These are the drainage basins. No concentration of oxygen in this area. Maryland, Virginia, Richmond. Pollution सिंक बन जाता है सारा, ऑक्सीजन डिप्लीशन। नाउ इफेक्ट्स ऑफ ऑयल ऑन ओशन लाइफ, हम कहते हैं ना ऑयल लीक हो गया, उससे क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है ऑफ ऑयल ऑन ओशन लाइफ। क्रूड एंड रिफाइंड पेट्रोलियम, पेट्रोल इज गुड फॉर फिश, नो, ठीक है। टैंकर एक्सीडेंट एंड ब्लो आउट, टैंकर का फट गया, ब्लो आउट हो गया, ठीक है। वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन किल लार्वा, हाइड्रोकार्बन जितने होंगे वोलेटाइल, दे विल किल द लार्वा, लार्वा मर जाएगा फिश का। टार लाइक ग्लोब्स, फूड बर्ड्स एंड मरीन मैमल्स, इनके लिए किलिंग पोजीशन हो जाएगी। ऑयल डिस्ट्रॉयज इंसुलिन एंड बायोकेमिस्ट्री, जो कुछ अंदर जरूरत है ऑयल उसको किल करता है। वैसे ऑयल जो हो उसके थ्रू ब्रीद हो सकता है। हैवी ऑयल सिंक्स एंड किल बॉटम ऑर्गेनिज्म, जो हैवी ऑयल होता है वो सिंक कर देता है, किल कर देता है बॉटम में ऑर्गेनिज्म को। कोरल रीफ होती है ना नीचे, कोरल रीफ,
पानी की बिल्कुल तह में कोराल रीफ होती है, ऐसे ऐसे येलो कलर की होती है, अलग अलग कलर्स की होती है, ऐसे ऐसे पानी के अंदर घूमती है, बड़ी प्यारी होती है, वो भी मर जाती है। रिकवरी स्लो, अगर फिश थोड़ा भी इसको इनहेल कर ले फिश तो मर जाएगी, पर अगर जो बच गई उनकी रिकवरी स्लोली, क्योंकि ऑयल कैसे खत्म होगा जो ऊपर पड़ा हुआ है। ऑयल स्टिक्स रूइन बीचेस, ऑयल तो स्टिकी होता है, और बीचेस समुद्री तट जो होते हैं उनको भी रूइन करना शुरू कर देता है, वहाँ पे स्टिक अप हो जाएगा। लिमिटेड एक्सेसिवनेस ऑफ क्लीन अप मेथड्स, क्लीन अप मेथड्स के बहुत लिमिटेड एक्सेस है। हाउ विल इट विल बी क्लीनिंग अप, कैसे क्लीन अप करेंगे? इज इट पॉसिबल टू क्लीन अप दैट वाटर जिसमें ऑयल, क्रूड ऑयल, ये सारे ऑयल्स मिल गए हैं, क्या ये क्लीन अप करना आसान होगा? This is your last topic. We will continue it tomorrow.